हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 5 जो कि हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेस है उसका एग्जाम्पल नंबर 15 देख रहे हैं, जो कि है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an = 3 + 2n से दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें an जो दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, 3 + 2n दिया गया है। यानी कि अगर हम इसमें n की जगह 1 पुट करते हैं तो 3 + 2 और 2 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5। ए इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3 + 2 × 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 आ गया, 4 3 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से A3 भी अगर हम कैलकुलेट करें तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 + 2 × 3 इक्वल टू 3 + 3 दूनी 6 इक्वल टू 9 आ गया। यानी कि हमारे पास एक AP प्राप्त हो गई। इस प्रकार एक AP हमको मिल जाएगी जो कि क्या होगी, 5, 9, 7, 9 अप टू सो ऑन। तो इसके आगे भी कैलकुलेट करें तो हम इसके आगे भी मिल सकता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका D हम कैलकुलेट कर सकते हैं। A तो हमें मिल ही गया है, A हमारे पास क्या हो गया, इसका 5 हो गया। ठीक है, D कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 - का 5 करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है n प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यानी कि n इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, 24। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, SN। तो SN का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हमें पर फॉर्मूले में ईजिली वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसकी वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 24/2 है। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, 2 × 5 + n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 24 - का 1 और d क्या है हमारे पास, 2 है। अब इसे हम इजीली सॉल्व कर देंगे। 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। अंदर क्या बचेगा, ये बन जाएगा 10 + 23 बन जाएगा, 23 × 2। अब इसको अगर हम पूरा सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46 यानी कि 56। तो 12 × 56 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 672। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा जो हमें चाहिए था, यानी कि इसके 24 पदों का जो योग वो क्या होगा, हमारे पास 672 होगा। बहुत ईजिली हमने कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन में हमें 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, टीवी सेट का निर्माण तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेट का उत्पादन करता है। कोई कंपनी है जो टीवी बनाता है। यहाँ मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि हम मान लेते हैं हर साल 100 संख्या में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दिए गए। तो पहला है प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन करेगा वो। तो चूंकि प्रत्येक उत्पादन में समान रूप से एक निश्चित वृद्धि हो रही है, इसलिए पहले, दूसरे और तीसरे वर्षों में उत्पादित टीवी एक AP में होगी, है ना। यानी कि पहले में 100 होगी, फिर उसके बाद 200 होगी, फिर 300 होगी, फिर 400। तो यानी कि हमारे पास पहले वर्ष में जो उत्पादित हुआ था, ये क्या दिया गया था हमारे पास, तीसरे वर्ष में। तो तीसरे वर्ष में क्या मानेंगे हम, A3 = 600। और उसके बाद क्या हुआ, तीसरे के बाद चौथे वर्ष में, यानी कि A4 = क्या दिया गया, 700। तो A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 2D = 600। इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दीजिए। और A + 3D = 700। इक्वेशन नंबर 2, इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, an = क्या होता है, A + n - 1 × d। इसमें आप A3 को रखकर ये वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड अपने क्वेश्चन पे। इसके बाद हम आते हैं अपने इसके आगे वाले फॉर्म में। तो हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को अगर माइनस कर देते तो समीकरण नंबर 2 में माइनस समीकरण नंबर 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, समीकरण नंबर 2 में अगर हम समीकरण नंबर 1 को माइनस कर देते हैं, यानी कि A + 3D = 700/A प्लस का 2D = 600। तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा D = क्या आ गया, 100 आ गया। D हमारे पास जब 100 आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, A। तो इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण नंबर 1 में हम D का मान रख देते हैं। तो A + 2 × D क्या है, हो जाएगा हमारे पास 100 = 600। तो अगर हम 600 में अपना 200 माइनस करेंगे तो A = 600 - का 200 तो कितना आएगा आपके पास। देखिए, अगर हम समीकरण नंबर 1 और 2 को दूसरी तरीके से हल करें, जैसे कि हमें समीकरण नंबर 1 में 2 को घटाना था, सॉरी। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, A + 2D = 600। और ये A7 था हमारे पास, सॉरी ये A4 था और ये 7 था। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ना, 7वें वर्ष में 700 था।
ये चौथे वर्ष में नहीं था तो A7 था, A7 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास A7, तो यहाँ पे 6D आ जाएगा, ठीक है 6D। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, अब इसको अवॉइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा A + 6D, यानी कि 6D इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 में हम माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये है, और इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, क्योंकि 7वां वर्ष दिया था, अब मैंने चौथा ले लिया, ठीक है। 7वें वर्ष में क्या था हमारे पास 600 था, तो A + 2D इक्वल टू 600। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे माइनस करेंगे, तो A से कैंसिल आउट, क्योंकि ऊपर वाला प्लस का माइनस कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4D, और इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 से आप अगर इसको काटते हैं तो D इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, D इक्वल टू आ जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बचेगा, तो 4 पंचे 20, तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। अब अगर आप इसको समीकरण नंबर 1 में रख दें तो आपके पास क्या आ जाएगा A + 2 × 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो A इक्वल टू 600 माइनस का 25 दूनी 50, तो ये अगर आप 600 तो क्या आएगा 550 आएगा। आपको क्या निकालना था, प्रथम वर्ष में कितनी वृद्धि हुई। तो आपको पता है AP का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है हमारे पास A होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी की कुल संख्या, प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी की संख्या वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी 550, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन है 10वें पद का उत्पादन। तो 10वें वर्ष का उत्पादन आप कैसे निकालेंगे, A10 इक्वल टू क्या होता है A + 9D, तो इसमें आपको वैल्यू रख देना है। तो A10 इक्वल टू A की वैल्यू क्या हमने निकाली थी 550 + 9 × D की वैल्यू क्या थी 25। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 550 + 9 × 45 की 5 हाथ से 4, 9 दूनी 18, 4 22। अगर इसको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 775, जो कि हमारे पास क्या है 10वें वर्ष में टीवियों का उत्पादन संख्या। अब हमें जो तीसरा दिया गया है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ। तो प्रथम 7 वर्षों में यानी कि हमारे पास क्या पूछा गया है S7 पूछ रहा है। S7 यानी कि n/2 2A + n - 1 × D। तो यहाँ पे n की संख्या क्या है हमारे पास 7 है, 7/2 है, और 2A की संख्या क्या है 550 है, प्लस n-1 यानी कि 7 माइनस का 1 × D आपके पास क्या है 25 है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7/2 × इससे गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0 0 1 1 1100 आ जाएगा, प्लस इसको 6 आ जाएगा। 6 का 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो 25 छक्का 150 होता है। इनको अगर आप थोड़ा सा इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास राइट आंसर जो आता है वो आपका आता है 4375, जो कि होती है 7 वर्षों में उत्पादित सेटों की कुल संख्या 4375। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।